नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आप देख रहे हैं मनी लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, पशुपति पारस और हेमंत सोरेन को तेजस्वी साथ लेने को तैयार हो गए हैं। जहां एक तरफ AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी को इनकार कर दिया है, उन्हें बिहार से बाहर रहने की सलाह दी है, वहीं पशुपति पारस और हेमंत सोरेन को अपने साथ लेने को तेजस्वी तैयार हो गए हैं। पशुपति पारस और हेमंत सोरेन जल्द ही महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। ये बातें तेजस्वी यादव ने कहा कि हम गठबंधन के सहयोगी दलों के सामने प्रस्ताव रखे हैं, जल्द ही इस पर फैसला हो जाएगा। बिहार चुनाव के मद्देनजर जल्द ही पशुपति पारस की रालोजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन की ओर से जो मांग की गई थी, उसमें विचार महागठबंधन करने जा रही है। शनिवार को पद्म विभूषण रामविलास पासवान की जयंती के समारोह में रालोजपा कार्यालय पहुंचे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने पत्रकारों के सवाल के जवाब देते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता समाजवाद के मुद्दे पर पशुपति पारस ने महागठबंधन में आने की इच्छा जताई है। महागठबंधन के जितने भी हमारे सहयोगी दल हैं, हमने उनके सामने इस प्रस्ताव को रख दिया है। हम लोगों को लगता है जल्द ही इस पर हम लोग निर्णय ले लेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा, महागठबंधन को एनडीए को हराने की चाहत रखने वाले सभी का साथ मिले, इससे बढ़िया अब क्या हो सकता है। उन्होंने कहा, इस सिलसिले में हमको रांची भी जाना था, लेकिन शिबू सोरेन की तबीयत ठीक नहीं है, वे अस्पताल में भर्ती हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात हुई है, उनकी भी इच्छा है कि वो महागठबंधन में आए। हम लोग जल्द ही इस पर फैसला ले लें। जैसा कि आप लोग को पता है कि पशुपति पारस एनडीए से अलग होने के बाद महागठबंधन में शामिल होने की चर्चा काफी दिनों से है। इसी साल जनवरी के दही चूड़ा भोज पर राजा लालू प्रसाद उनके घर पहुंचे। तभी से महागठबंधन में पारस के आने की चर्चा चल रही है। कई बार रालोचपा चीफ ने इन इशारों इशारों में बताया था कि वे देर समय महागठबंधन में ही आएंगे। वहीं हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा भी गठबंधन में शामिल होना चाहती है। हालांकि पार्टी के नेता यह भी कह चुके हैं कि अगर महागठबंधन में जेएमएम शामिल नहीं हुई तो बिहार में 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय पहले आरजेडी इंडिया अलायंस का हिस्सा थी और हेमंत सोरेन ने आरजेडी को झारखंड में लड़ने के लिए 6 विधानसभा सीटें दी, जिसमें से आरजेडी ने 4 सीटें जीत भी ली थी। एक विधायक सोरेन सरकार में मंत्री भी बने हुए हैं। ऐसे में जेएमएम महागठबंधन में शामिल होने की पूरी उम्मीद की जा रही है। तो अब आगे आने वाले समय में पता लगेगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को कितनी सीटें राजद देता है या महागठबंधन देता है, और पशुपति पारस को कितनी सीटें देता है। ये दोनों उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीटें नहीं मिलती हैं, कम सीटें मिलती हैं, तो वो 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुका है। और अगर उनसे कुछ सीटें मिल जाती हैं तो शायद वो चुनाव अलग ना लड़ें। तो दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है। आप देख रहे हैं मनी लाइव, मैं हूँ रवि। मिलते हैं अगले वीडियो में नए